नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मनीष कुमार यहाँ के साथ। झारखंड में विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में संपन्न होना है। 13 नवंबर एवं 20 नवंबर को यहाँ वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी पार्टियां अपनी कमर कस ली हैं, अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जारी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झारखंड सुबल दास हमारे साथ हैं। इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि इनकी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने आपको दिखाया था, इनसे मिलाया था कि इनकी पार्टी भी लगातार क्षेत्र में परिश्रम कर रही थी। उसका कितना असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, हम इनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सुबल जी, स्वागत आपका। जी धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। लगातार सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं विधानसभा चुनाव की, और आपकी भी पार्टी अनुमान है कि तैयारी कर रही होगी। क्या तैयारी है आपकी, खासकर झारखंड में? जी, बहुत अच्छा तैयारी है इस बार। जैसे कि आपने कहा कि हमारी पार्टी लगातार जो है जनताओं का जो समस्या रहा है, मूलभूत समस्या, दबे कुचले शोषित पीड़ित बहुजन समाज का लगातार उठाते रही है। और ख़ास करके जो झारखंड सरकार की जो नाकामी है और केंद्र सरकार के द्वारा जो यहाँ के लोगों पर उत्पीड़न किया गया, शोषण किया गया, उसका भी हम लोगों ने लगातार आंदोलन किए हैं। यूँ कहिए कि अभी के टाइम में एनडीए और जो है इंडी गठबंधन में जितने भी लोग शामिल हैं, उनके जो नाकामी है, लूट खसोट की जो योजना रहा और वोट खरीदने का जो उसका नापाक कोशिश रहा है, बहुजन समाज पार्टी लगातार इस सवाल को उठाते हुए आंदोलन करते रही है। और यही कारण है कि उनके विचार से हमारा मत नहीं खाया और हम अपने स्वतंत्र तरीके से हम झारखंड के सभी 81 विधानसभा पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का अपने पार्टी सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार हमने निर्णय लिया है। अभी हमने देखा कि 24 विधानसभा में अपने प्रत्याशी का पहला सूची पार्टी के तरफ से घोषित हो गया है, और उसी के तहत अभी आज ये टुंडी विधानसभा के प्रत्याशी श्री मोतीलाल किस्कू जी और निरसा विधानसभा के प्रत्याशी श्री वकील बावरी जी, अभी हम लोग एक साथ में क्षेत्र में जितने भी लगे हुए महापुरुष हैं, संत गुरु महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनसे आशीर्वाद भी ये लोग ले रहे हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प ले रहे हैं। सुबल जी, आप पहले चूँकि माले में भी थे, लगातार लंबे राजनीति में रहे हैं। इंडिया और एनडीए 2 भागों में बंटता दिख रहा है भारत के राजनीतिक दल। तो इंडिया में नहीं जाना, इसका कारण क्या ऑफर नहीं मिला या आप उनके अनुसार अनुकूल नहीं समझे? देखिए, पहली तो बात यह है कि आप जो देख रहे हैं, एक तरफ 38 दल मिल के एक मोर्चा बनाया है और एक तरफ जो है कि 28 दल मिल के जो है कि मोर्चा बनाया है। और इन लोगों का जो नीति है केवल सत्ता में काबिज होना, जो है सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं, जो है कि नीति में अगर कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे विकास होगा। और यही कारण रहा कि उनके सिद्धांत के साथ में मेरा मेल नहीं खाया, इसलिए हम जो है कि अपने स्वतंत्र तरीके से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का पार्टी सुप्रीमो के आदेशानुसार फैसला लिया। मायावती का हम बात करते हैं। जिस तरह आपने कहा उनके आदेश से आपने काम किया, एक समय वो वाजपेयी जी के सामने बैठकर बात करती थी और मुद्दा को रखती थी। अभी कहीं ना कहीं 2 भागों में बढ़ता दिख रहा है, कहीं ना कहीं साइड होते नजर आ रहे हैं, या आप कुछ विलंब से कुछ लंबी तैयारी में हैं? देखिए, ऐसी बात नहीं है। हमने जो उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई आदरणीय बहन जी ने, तो उसमें भाजपा ने जो है कि समर्थन किया और बहन जी जो है कि सीएम बनी। तो हमारी पार्टी कभी भी अपने उसूलों से समझौता नहीं करती है। अगर यदि हमारे मुद्दे पर अगर कोई हमको समर्थन करते हैं या करती है, तो बेशक हम जो है कि उसका इस्तेमाल करते हैं, न कि हम जो है अपने वसूल को हम ताक में रखकर किसी के साथ हो जाते हैं। वही सवाल कि क्या आपके वसूलों के हिसाब इंडिया गठबंधन नहीं आए, या एनडीए की ओर से ऑफर नहीं आया, या आपने अपने प्रत्याशियों के बल पर आगे बढ़ने का फैसला किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले भी कई बार विभिन्न राज्यों में जो है कि मोर्चा बनाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में भी जो है कि सपा के साथ हम लोगों ने मोर्चा बनाने का काम किया। बाद में और भी राज्यों में अन्य दलों के साथ भी मोर्चा बनाने का हम लोगों ने काम किया और चुनाव लड़ा।
लेकिन हम लोग देखते हैं क्या कि बहुजन समाज का जो वोट है ट्रांसफ़र उसके साथ हो जाता है, लेकिन उनका जो वोट है वो हमारे पार्टी के तरफ जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है, जिसके कारण हमारा नुकसान हो रहा है। एक बात। दूसरी बात है क्या कि कुछ पार्टियां जो है कि बहुजन समाज पार्टी को थोड़ा हल्का में जो है कि लेने का काम कर रही है, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि बहुजन समाज सभी जगह है। बहुजन समाज की जो आबादी है सबसे ज़्यादा है, और आज कहीं पर भी आप चले जाइए बहुजन समाज पार्टी का आपको कार्यकर्ता, पदाधिकारी, कमेटी सब जगह मिलेगा। तो भाई उसके अनुसार तो निश्चित रूप से सम्मान मिलना चाहिए। तो झारखंड में 81 विधानसभा पर लड़ रहे हैं आप लोग? जी हाँ, झारखंड में जो है 81 पर लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से जनताओं का अपार समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा संख्या में हमारा प्रतिनिधि, हमारा विधायक जो है जीत के पार्टी से सदन में जाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी के बिना झारखंड में सरकार नहीं बनेगी। अनंत शुभकामनाएं आपको आगामी चुनाव के लिए। आप थे सुबल दास जी जो हमें बता रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे को छुआ है कि जब भी गठबंधन होता है उसमें एक पार्टियां तो इसका लाभ लेती हैं, लेकिन दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बैकग्राउंड से काम करते नजर आते हैं, जिसका नुकसान एक पार्टी को ज़रूर होता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में एनडीए, इंडिया और बहुजन समाज पार्टी, ये तीन प्रमुख यहाँ के पार्टियां हैं जो चुनाव अलग अलग मुद्दे पर, सिद्धांतों पर लड़ रही है। आने वाले समय में ही स्पष्ट पता चल पाएगा कि जनता को कौन मना पाए, उनके मुद्दा को कौन छू पाए, और आने वाले समय में सदन में कौन पहुँचेंगे। फिलहाल आप मुझे यहाँ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।